नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चीनी मिल प्रांगण में मजदूरों और किसानों की हुई बैठक। ट्रांसफर के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। पूर्व सैनिकों के घर मुफ्त में पहुंचेगी जीवन रक्षक दवाएं। 4 अधिकारियों को जिला पदाधिकारी ने किया सो कॉज नोटिस। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भटनी थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे बिहार के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी निखिल कुमार पुत्र मोतीलाल राजभर साकिन समूहती टोला चरखिया थाना विजयपुर जनपद गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। उम्र इसकी लगभग 18 वर्ष बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर शिव बनकटा चौराहा से डुमरी जाने वाले मार्ग से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और अब नियमानुसार इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के झगड़ुआ मोड़ के पास से श्रीरामपुर पुलिस ने देशी शराब के साथ भी बिहार के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता द्वारा कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षकों के तबादले किए गए। इसके तुरंत बाद विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षकों ने सामूहिक रूप से अपने प्रशासनिक पदों से त्याग पत्र सीएमओ को सौंप दिया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सीएमओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार सीएचसी रुद्रपुर में तैनात डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राव को सीएचसी सलेमपुर का अधीक्षक नियुक्त किया गया। डॉक्टर ब्रिजवासी सिंह को रुद्रपुर पीएचसी की जिम्मेदारी मिली। डॉक्टर मनोज कुमार जैन को तरकुलवा से गौरी बाजार सीएचसी में स्थानांतरित किया गया, जबकि डॉक्टर ब्रह्मानंद गिरी को नई प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर इमाम हुसैन सिद्दीकी और डॉक्टर ओम प्रकाश के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया और इससे नाराज होकर कई डॉक्टरों ने अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। फिलहाल विभाग इस मामले की जांच कर इसमें आवश्यक निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श कर रहा है। इधर गौरी बाजार चीनी मिल प्रांगण में मजदूर और किसानों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का निर्णय लिया गया। बैठक में चीनी मिल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मजदूर नेता ऋषिकेश यादव ने बताया कि 25 जून को मजदूरों ने अपने पक्ष में आए निर्णय के संबंध में धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने जिला प्रशासन से वसूली प्रमाण पत्र वापस लेने और मजदूरों तथा किसानों का बकाया भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की थी। यादव ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे मजदूरों और किसानों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उद्योगपतियों के साथ मिलकर मजदूरों और किसानों के हितों की अनदेखी कर रहा है। जिले के 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अब जीवन रक्षक दवाएं मुफ्त में होम डिलीवरी की जाएंगी। यह व्यवस्था ईसीएचएस पाली क्लिनिक की तरफ से शुरू की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत अब पूर्व सैनिकों को आवश्यक दवाओं के लिए बार बार केंद्र तक नहीं जाना होगा, बल्कि उनकी दवाएं उनके घर तक पहुंच जाएंगी। जिले में लगभग 7,000 पूर्व सैनिक हैं और इसमें से 1700 के करीब पूर्व सैनिक 70 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। ऐसे सैनिकों को पॉली क्लिनिक और सैनिक कल्याण परिषद के संयुक्त प्रयास से एक नई सुविधा शुरू की जा रही है। इधर संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जनता की समस्याओं को सुनने के बाद इसमें उपस्थित पाए जाने वाले अधिशासी अभियंता जल निगम, अधिशासी अभियंता नलकूप तथा क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अधिशासी अभियंता विद्युत को भी आपूर्ति सही रखने की नसीहत दी गई। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 151 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 27 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। प्राप्त शिकायतों में सर्वाधिक प्रकरण राजस्व, पुलिस विभाग के और विकास विभाग के तथा रसद विभाग और समाज कल्याण विभाग के बताए जा रहे हैं। गैर प्रांत में हुए एक चर्चित हत्याकांड की जांच कर रही एक केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों के देवरिया जिले में आने की बात पता चली है। हालांकि पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस तरह की सूचना से इनकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे प्रांत में हुए हत्याकांड की जांच को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी
देवरिया के सलेमपुर उपनगर में पहुंचकर कई लोगों के बारे में जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि बिहार के रहने वाले कुछ लोगों के बारे में भी एजेंसियों ने जांच पड़ताल किया है। इधर भटनी के चखनी घाट में निर्माणाधीन पुल में आई दरार के मामले में डीएम ने शासन से आई तकनीकी सहायक टीम से जांच रिपोर्ट मांगी है। डीएम की ओर से गठित त्रिस्तरीय समिति भी मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर विभाग भी अपने स्तर पर पुल में आई खामियों को दूर करने में जुटा है। बिहार को जोड़ने के लिए चखनी गांव स्थित खनुआ नदी पर 16 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मशीन में खराबी के कारण निर्माण कार्य के दौरान एक पिलर में दरार आ गई, जिसके बाद अब इसके गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है। शहर के राम गुलाम टोला मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट का केबल जोड़ने के दौरान हुए विवाद के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। नामित सभासद और सभासद के पक्ष से एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी गई है। तहरीर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की है। हालांकि देर शाम तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता प्रियंका वर्मा सभासद हैं। उनके मोहल्ले के स्ट्रीट लाइट का केबल कटा हुआ था, जिसके चलते मोहल्ले में अंधेरा था। उनके पति मनु वर्मा लाइट मैन को लेकर जब फॉल्ट दूर कराने गए थे तो उनसे स्ट्रीट लाइट का केबल भी जोड़ने के लिए कह दिए। इसी दौरान विवाद हो गया। प्रियंका वर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। एक साल के अंदर ही 55 लाख रुपए से बनी सड़क और नाली ध्वस्त हो गई। शहर के भुजौली कॉलोनी में डूडा ने इंटरलॉकिंग और नाली का निर्माण कराया था, लेकिन घटिया निर्माण से नाली ध्वस्त हो गई और इंटरलॉकिंग की ईंटें भी बिखर गईं। सड़क और नाली की दशा धन के बंदरबाट की कहानी को खुद बयां कर रही है। मोहल्ले वासियों को नाली काम न आई और सड़क टूटने से आवागमन भी बाधित हुआ। जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा मानकों गुणवत्ता की अनदेखी की गई। प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस को ठेंगा दिखाकर सड़क और नाली का घटिया निर्माण कराया गया। इस तरह से धन का बंदरबाट किया जा रहा है। इसकी बानगी शहर के भुजौली कॉलोनी में देखने को मिल रही है और लोग तरह तरह से प्रशासन और पदाधिकारियों पर आरोप भी लगा रहे हैं। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, जिसमें पेंशनर कक्ष में देवेंद्र मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पेंशनरों ने कोषाधिकारी कार्यालय से पेंशनरों को पहचान पत्र जारी करने की मांग की। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी राजवंशी ने कहा कि पेंशनरों का पहचान पत्र कोषाधिकारी कार्यालय से जारी किया जाना चाहिए। सभी पेंशनरों के पास पहचान पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। रामनिवास पांडे ने कहा कि पेंशनरों के राशिकरण की सीमा 15 वर्ष की बजाय 11 वर्ष किया जाए। उन्होंने कहा कि केदार प्रसाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति 2 साल से लंबित है और इसका निस्तारण नहीं किया गया है। इसी प्रकार मोहम्मद सब्बू ने कहा कि मेरा कई बिल संगठन के कार्यालय में भुगतान के लिए लंबित है। इस तरीके से और भी कई मुद्दों को उठाया गया, जिसको निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों ने आवश्यक निर्णय लिया। गौरी बाजार के पीपरा धन्नी में मकान का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए का आभूषण और नकदी चुरा ले गए। छत पर सो रहे परिवार को जब सुबह नींद खुली तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखकर सभी अवाक रह गए। घर से कुछ ही दूरी पर 5 बक्सों के ताले भी टूटे हुए मिले, जिनमें से आभूषण निकाल लिए गए थे। पीपर धन्नी निवासी लाल बहादुर मौर्य का परिवार भोजन करने के बाद छत पर सोने चला गया। सुबह जब ये लोग जगे तो नीचे का दरवाजा टूटा हुआ दिखा तो इनके होश उड़ गए। फिलहाल पीड़ित परिवार के आवेदन पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 2025 सोमवार से जिले के 12 केंद्रों पर शुरू होगी। 8, 9 तथा 10 जून को होने वाली इस परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। हर केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ ही अन्य अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार प्रशासन के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी लगे हुए हैं। एक दिन पहले डीआईजी एस चन्नप्पा भी देवरिया पहुंचकर पुलिस भर्ती की तैयारियों का समीक्षा कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अशोक इंटर कॉलेज डुमरीर, बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया, बीआरडी इंटर कॉलेज देवरिया, दीनानाथ पांडे राजकीय महिला पीजी कॉलेज देवरिया,
राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया, राजकीय पॉलिटेक्निक, जनता इंटर कॉलेज रामपुर कारखाना, जनता इंटर कॉलेज सोनू घाट, लाला करमचंद थापर इंटर कॉलेज बैतालपुर, महाराजा अग्रसेन बालिका और महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज देवरिया, SSBL इंटर कॉलेज देवरिया जैसे सेंटरों का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि पूरी परीक्षा CCTV कैमरे की निगरानी में भी संचालित की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चीनी मिल प्रांगण में मजदूरों और किसानों की हुई बैठक। ट्रांसफर के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। पूर्व सैनिकों के घर मुफ्त में पहुंचेगी जीवन रक्षक दवाएं। 4 अधिकारियों को जिला पदाधिकारी ने किया शो कॉज नोटिस। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।